हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि जो नोशनल प्रॉफिट होता है उसको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक जाता है रिजर्व्स में और दूसरा जो है वो कहाँ जाता है, वो क्रेडिट हो जाता है P&L अकाउंट में। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से केसेस में नोशनल प्रॉफिट का कितना हिस्सा P&L अकाउंट को जाएगा। सो इसमें फर्स्ट केस जो है वो है कि कॉन्ट्रैक्ट्स विच हैव जस्ट कमेंस्ड, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी अभी स्टार्ट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये जनवरी में स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च को हम लोग का ईयर एंडिंग है और हम लोग वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं। सो यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी ही स्टार्ट हुआ है या रीजनेबली एडवांस नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स टू डिटरमाइन दैट अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट कमेंस्ड और रीजनेबली एडवांस्ड और ऑलमोस्ट कंप्लीट। सो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये हम लोग अपने परसेप्शन के हिसाब से ही इसको लेते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है एज पर जनरल नॉर्म्स the contracts in which less than 1/4 work is done are regarded as the contracts which have just commenced। तो वैसे केसेस में जहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट का टोटल काम का ओनली 1/4 काम ही हुआ है, उस केस में उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स विच हैव जस्ट कमेंस्ड। और उस केस में नो पोर्शन ऑफ द नोशनल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द P&L अकाउंट। और जो पूरा अमाउंट है, पूरा टोटल कंप्लीट एंटायर अमाउंट, वो हम लोग का कहाँ पे चला जाता है? वो हम लोग का रिजर्व में चला जाता है। वो इसलिए जाता है क्योंकि अगर अभी अभी ही काम स्टार्ट हुआ है और ज्यादा प्रोग्रेस हुआ नहीं है तो हमें नहीं पता फ्यूचर में कौन से एडवर्स सिचुएशंस अराइज होंगे। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए एक उस पूरे एंटायर अमाउंट को ही रिजर्व के तौर पर रखा जाता है। जो सेकेंड टाइप है वो है कि कॉन्ट्रैक्ट्स विच हैव रीजनेबली एडवांस्ड। सो इसका हम लोगों ने देखा कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये रीजनेबली एडवांस्ड है इतना होने पर या उससे कम होने पर ये रीजनेबली एडवांस्ड नहीं है। सो ये हमारे ही परसेप्शन पे डिपेंड करता है। सो उसके लिए यहाँ पर हमें क्या कंसिडर करना है? द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट आउट ऑफ नोशनल प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब टोटल वर्क जितना है उसका कितना % काम हो गया है उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना % ऑफ जो नोशनल प्रॉफिट है उसको हम लोग P&L में ट्रांसफर करेंगे। सो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लेस देन और इक्वल टू 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग का जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट है उसका 1/4 यहाँ पर है। अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो लेस देन 1/4 है, यानी कि अगर यहां पर है तो इस केस में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है कि अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क 1/4 से लेके हाफ के बीच में है, अगर यहां पर है, इस एरिया में है, इस रीजन में है, तो उस केस में क्या है? 1/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट शैल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट एंड द रिमेनिंग अमाउंट वुड बी केप्ट एज रिजर्व। 1/3। फिर बोल रहा है इफ द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इज मोर देन और इक्वल टू हाफ, अगर मोर देन और इक्वल टू हाफ, इस केस में ये आ जाएगा आपका 2/3। 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट शैल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट और जो बाकी का अमाउंट है उसको रिजर्व रखेंगे। सो यहाँ पर बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है कि 1/3 कहाँ पर है और 2/3 कहाँ पर है। सो दिस इज कॉमन सेंस, हम लोग कॉमन सेंस लगाकर इसको याद रख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस में, यानी कि अगर 1/4 से कम काम हुआ है तो हमारा ऑलमोस्ट 75% ऑफ काम बाकी है, तो हमें नहीं पता कि उसमें क्या एडवर्स सिचुएशन आ सकता है। तो इसीलिए वहां पर कुछ भी प्रॉफिट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है और सारा का सारा जो है रिजर्व में रखा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे 1/4 से लेके हाफ के बीच में। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर काम थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है कि हाँ चलो अभी तक सब अच्छे से चल रहा है, आगे भी अच्छे से चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे?
यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अमाउंट, बस थोड़ा सा ही अमाउंट प्रॉफिट में ट्रांसफर करेंगे, और जो मैक्सिमम पार्ट है यानी कि अगर हम लोग 1/3 को प्रॉफिट में डाल रहे हैं तो यहाँ पर जो 2/3 अमाउंट है वो कहाँ जाता है हम लोग का, वो हमारा रिजर्व में जाता है। और जब हाफ के ज्यादा चला जाता है काम, हाफ से ज्यादा काम कंप्लीट हो गया रहता है, तो उस केस में क्या है ना, कुछ एडवर्स सिचुएशन होने का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। तो उस केस में मैक्सिमम क्वांटिटी का प्रॉफिट को पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो दिस इज 2/3, और 1/3 को हम लोग रिजर्व रखते हैं कि इन केस अगर कभी कुछ हो गया उस सिचुएशन के लिए ऐसे रखा जाता है। The profit so arrived in the above manner shall further be reduced in the ratio of cash receipt to work certified. So यहाँ पर बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है उसको अगेन थोड़ा सा कम किया जाता है। कैसे? नोशनल प्रॉफिट इनटू उसका जितना भी है, एज द केस में बी 1/3 या फिर 2/3 इनटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, कि टोटल कितना काम हुआ है उसमें से कितना कैश रिसीव हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर काम 30% का हो गया है तो कैश भी तो 30% का रिसीव हो गया होगा। तो मैं आपको याद दिला देती हूँ, यहाँ पर एक और चीज हम लोगों ने कल पढ़ा था, रिटेंशन मनी, कि अगर 10 लाख का काम हो गया है तो जो कॉन्ट्रैक्टी है वो कितना पे करेगा, वो 7.5 लाख या फिर 10 लाख से कम पे करेगा, और थोड़ा अमाउंट रिटेंशन मनी रख देगा, अपने पास रिटेन करके रख देगा, सो दैट अगर इन केस कॉन्ट्रैक्टर कभी बोलेगा कि ये चीज कॉन्ट्रैक्ट में है लेकिन वो नहीं करेगा, तो उस केस में आप लोग उसको बोल सकते हैं कि आपका इतना पैसा हमारे पास बाकी पड़ा है। सो यहाँ पर भी इसीलिए बोला गया है कि नोशनल प्रॉफिट इनटू 1/3 और 2/3 एज द केस में बी इनटू क्या है, कैश कितना आपने रिसीव किया है डिवाइडेड बाय कितने अमाउंट का आपका जो काम है वो सर्टिफाई हो गया है। ये सब फॉर्मूला आपको क्वेश्चंस करते करते ही याद रह जाएगा। दीज आर वेरी इजी। थर्ड जो केस है वो है कि कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट का क्या मतलब है? जनरली लिया जाता है कि अगर ये 90% से ज्यादा काम हो गया है तो उस केस में मान लिया जाता है कि हाँ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दिस इज ऑलमोस्ट रेडी। सो यहाँ पर द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट विच इज असरटेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द टोटल कॉस्ट टू डेट। टोटल कॉस्ट टू डेट मतलब आज तक हम लोग का कितना कॉस्ट लगा है, एंड द एडिशनल कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सो बेसिकली ये क्या है, यहाँ पर कितना प्रॉफिट आएगा, एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? वेरी इजी। जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, जैसे हम लोग सेल प्राइस से कॉस्ट को माइनस करते हैं, यहाँ पर भी बस वही हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है? सेल प्राइस ही है, माइनस आपका कॉस्ट टू डेट कितना है, मतलब आज तक कितना कॉस्ट आपने इनकर किया है और आप फ्यूचर में कितना कॉस्ट इनकर करेंगे। ये आज का, ये है फ्यूचर का। सो ये करने से आपके पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। यहां पर अगेन बोला है द डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर सच कंप्यूटेशंस ऑफ प्रॉफिट आर एज फॉलोज। यहां पर कुछ और फॉर्मूला भी गिवन है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड विथ कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। सो बेसिकली आपको यहाँ पर दो फॉर्मूला याद रखना है, और याद क्या रखना है कि ये चीज, अगर आपको वर्क सर्टिफाइड और कैश रिसीव्ड पता है तो उस केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला। और अगर आपको नहीं पता है तो आप बाकी दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, आपका जो भी इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा उसके हिसाब से। थर्ड फॉर्मूला है एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू टोटल कॉस्ट टू डेट, मतलब आज तक कितना कॉस्ट हम लोगों ने इनकर किया है डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में कितना कॉस्ट लगेगा वो। और यहाँ पर ये तो सेम ही है। सो अभी हम लोग देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है फॉर्मेट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। बुक में जैसा दिया है मैं आपको वैसे नहीं बताऊंगी, मैं आपको थोड़ा सा उससे अलग बताऊंगी। सो देखते हैं अभी हम लोग इसका फॉर्मेट क्या है।
क्वेश्चन में हमेशा ही आपको जो भी एक्सपेंसेस उस कॉन्ट्रैक्ट में उस कॉन्ट्रैक्ट को अकम्प्लिश करने में बनाया गया यूज हुआ होगा, इनकर हुआ होगा, वो सारे एक्सपेंसेस आपको दिया रहेगा। सो आपको क्या करना है, जैसे हम लोग P&L बनाते थे सिमिलरली सारे एक्सपेंसेस को आपको डेबिट करना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्रेडिट करना है। क्रेडिट में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ये है कि एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट होता है। हम लोगों ने कल वाले क्लास में पढ़ा था कि इसमें एक डिफरेंस होता है कि जो भी एसेट होता है उसके ओपनिंग बैलेंस को डेबिट और क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट करना पड़ता है। सो यहाँ पर हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे। ये जो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को, ये एक एसेट अकाउंट है। सो इसको हम लोग अगेन इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अभी ईयर के एंड में हम लोग बना रहे हैं, तो मटेरियल ऑन हैंड मतलब अभी हमारे पास मटेरियल कितना बचा है, यानी कि मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया है हमारे पास, वो भी हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। और मटेरियल रिटर्न, यानी कि हम लोग उतना मटेरियल मंगवाए थे लेकिन उसमें से हम लोगों ने थोड़ा रिटर्न भी कर दिया है, सो वो हमारा यूज नहीं हुआ है, सो उसको भी हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। और इसको लिखने के बाद इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट। ये आप लोग ऐसे समझ लीजिए जैसे हम लोग मटेरियल यूटिलाइज्ड हम लोग निकालते थे ना, कि रिक्वायर्ड मटेरियल का अमाउंट निकालते थे बजटरी कंट्रोल वाले चैप्टर में, कि क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे, फिर ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे और परचेज को प्लस कर देंगे। वैसे ही सिमिलर चीज है, कितना आपका खर्चा हुआ उससे क्या माइनस कर देंगे हम लोग, जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस रह गया आपके पास, या फिर आपने जो मटेरियल रिटर्न कर दिया, इसको बैलेंस करने पर आ जाएगा हम लोग का कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट। ये आ जाएगा हम लोग का बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए आपका आज के डेट तक कितना कॉस्ट लगा है। अभी हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको हम लोग यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, वर्क इन प्रोग्रेस क्या है आपका। हम लोगों ने पढ़ा था कल वाले क्लास में कि यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस होता है दो टाइप का, एक होता है वर्क सर्टिफाइड और एक होता है क्या, वर्क अनसर्टिफाइड। सो हम लोग यहाँ पर दोनों ही मेंशन करेंगे और यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा नोशनल प्रॉफिट। यहाँ पर आ गया हम लोग का नोशनल प्रॉफिट। अब आपको पता है कि जो नोशनल प्रॉफिट है उसको क्या करते हैं हम लोग, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है P&L अकाउंट में डाल देते हैं और दूसरे को हम लोग रिजर्व्स में डाल देते हैं। ये जो नोशनल प्रॉफिट है इसको हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको हम लोग ब्रॉट डाउन कर देंगे और फिर यहाँ पर जैसे अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, जैसे नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये सब फॉर्मूला डाल के हम लोग क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल लेंगे, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना है वो निकाल लेंगे और बाकी जो बच गया आ जाएगा हम लोग का बैलेंसिंग फिगर, वो कहाँ चला जाएगा, रिजर्व्स में। सो ये वाला जो फॉर्मेट है ये आपको कभी नहीं भूलना है। हो सकता है तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बीच बीच में देखते रहें, सो दैट आपका ये दिमाग में बैठ जाएगा अच्छी तरह से। और अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं बुक में वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। So let's start with the first question, illustration number 11. ये बोल रहा है a firm of builders carrying out large contracts kept in contract ledger. Separate accounts for each contract on 30th June 2017. So ये बोल रहा है कि एक firm of builders हैं जो कि buildings बनाते हैं, तो उनका एक large contract का लेजर है जिसमें वो लोग हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग अकाउंट्स बना के रखते हैं। ऑन ये कौन सी डेट की बात हो रही है, 30th जून 2017 की हो रही है। द फॉलोइंग वेर शोन एज बीइंग द एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555। क्या क्या गिवन है हम लोग पहले देख लेते हैं। मटेरियल कितना हम लोगों ने परचेज किया है, कितना इशू हुआ था, फिर प्लांट विच हैज बीन यूज्ड ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो, फिर एडिशनल प्लांट क्या है, फिर वेजेस दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, प्रोपोर्शनेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपेंस दिया है। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे देखते हैं क्या बोला है। यहां पर बोल रहा है कि
द कॉन्ट्रैक्ट विच हैड कमेंस्ड ऑन 1st February 2017 वॉज फॉर 6 lakhs rupees. जो कॉन्ट्रैक्ट 1st February में स्टार्ट हुआ था, 1st February 2017 में स्टार्ट हुआ था, उसका वो कितने रुपए के लिए था? वो था 6 लाख रुपए के लिए. एंड द अमाउंट, सो ये 6 लाख जो है ये क्या है? ये हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. दिस इज आवर CP. एंड द अमाउंट सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट आफ्टर डिडक्शन ऑफ 20% रिटेंशन मनी वॉज ₹241,600. सो ये जो अमाउंट है ये 20% रिटेंशन मनी को माइनस करने के बाद वाला अमाउंट है. सो 80% है ये वाला. ठीक है. द वर्क बीइंग सर्टिफाइड ऑन 30th June. जितना भी वर्क सर्टिफाइड हुआ उसका 80% है ये. सो हम लोग टोटल कितना वर्क सर्टिफाइड निकाल सकते हैं? दिस डिवाइडेड बाय 80%. नेक्स्ट बोला है द मटीरियल्स ऑन साइट वेर 19,716. ओके. अ कॉन्ट्रैक्ट प्लांट लेजर वॉज ऑल्सो kept in which depreciation was dealt with monthly. The amount debited in respect of that account is this much. So ये हमें depreciation ही दिया है कि जो मटेरियल या फिर प्लांट और मशीनरी है उसका depreciation कितना है वो यहाँ पर given है. बोल रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ जिसमें कि प्रॉफिट आपका निकल आए, कि कॉन्ट्रैक्ट में कितना प्रॉफिट था वो निकल आए. पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया है, क्या क्या हम लोग का यहाँ पर डेबिट होगा. ये डेबिट होगा मटेरियल कितना परचेज किया है, क्या क्या खर्चा है आप बस देखो और उसको डेबिट करते जाओ. मटेरियल्स इशूड फ्रॉम स्टोर्स, हाँ ये भी डेबिट होगा. नेक्स्ट है प्लांट विच हैज बीन यूज्ड ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये होगा? नहीं होगा. यहाँ पर बोला है दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स में ये यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं होगा, ये नहीं होगा. एडिशनल प्लांट, ये भी नहीं होगा. फिर बोल रहा है वेजेस, वेजेस ये आ जाएगा हम लोग का एक्सपेंस में. फिर डायरेक्ट एक्सपेंस तो आएगा ही. प्रोपोर्शनेट एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ये भी आएगा. सो अभी हम लोग लिख लेते हैं पहले इसको. ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं ये आपको कंप्लीटली सॉल्व करके बताऊंगी कैसे होता है. सो पहला क्या हो जाएगा? टू मटीरियल परचेज्ड अकाउंट. अमाउंट गिवन है 1,16,126. ओके. नेक्स्ट है टू मटीरियल इशूड अकाउंट. ये कितना है? 19,570 रुपीज. नेक्स्ट आता है हम लोग का वेजेस, टू वेजेस अकाउंट 1,47,268. फिर है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट. ये कितना है? दिस इज 4,052. फिर है एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट. यह आ गया आपका 17,440 रुपए. ठीक है. अब हमें पता है कि ये सब तो हम लोगों ने लिख लिया, जो भी एक्सपेंसेस हैं ये हम लोगों ने सारे एक्सपेंसेस को हम लोगों ने डेबिट कर लिया. फर्दर क्वेश्चन में क्या बोला है वो देख लेते हैं. फर्दर क्वेश्चन में क्या बोला है कि द कॉन्ट्रैक्ट विच हैड कमेंस्ड ऑन 1st February वॉज फॉर दिस मच और द अमाउंट सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट. हाँ, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो सर्टिफाई किया था आर्किटेक्ट ने उसका अमाउंट कितना है. ये हो गया हम लोग का जितना भी एक्सपेंसेस है हम लोगों ने डेबिट कर लिया. नेक्स्ट हम लोग फॉर्मेट में देखते हैं क्या क्या है. हमें क्रेडिट क्या क्या करना है? क्रेडिट करना है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फिर मटेरियल ऑन हैंड, मटेरियल रिटर्न. ये सब तो इतना सारा हमारे पास है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में हमें मटेरियल का जो स्टॉक है वो दिया है. यहां पर बोला है द मटेरियल्स ऑन साइट वेर फॉर 19,716. सो यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय मटेरियल स्टॉक अकाउंट.
19,716। सो अभी ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट। ये हो जाएगा हम लोग का बैलेंसिंग फिगर। इसको जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो मैं ये कैलकुलेट कर लेती हूँ। सो इसको कैलकुलेट करने पर आता है हम लोग का कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना, 2,84,740 रुपीज। अभी इसको हम लोग यहाँ पर नीचे ले आएंगे डेबिट में। तो अभी हम लोग इसके साइड में क्या लिखेंगे, फॉर्मेट देखिए, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। बाय वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें हम लोग का दो पार्ट्स आते हैं, एक होता है वर्क सर्टिफाइड। इसका हमें दिया था वो जो 20% एंड 80% वाला। सो उसका अमाउंट देख लेते हैं बुक में कितना है। अमाउंट इज गिवन एज 2,41,600 डिवाइडेड बाय 80%। यह आ जाएगा आपका 3,02,000। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड आ गया हम लोग का दिस मच। अभी हम लोग इससे इजीली क्या निकाल सकते हैं, नोशनल प्रॉफिट। ओके, हम लोगों ने क्वेश्चन में एक और बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन जो है हम लोगों ने छोड़ दिया, वो है डेप्रिसिएशन। यहाँ पर हमें बोला है कि जो depreciation was dealt with monthly, the amount debited in respect of that account is 2,260 rupees। So ये भी आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर expenses में ही आ जाएगा जो depreciation है। to depreciation यहाँ पर मैं adjust कर लेती हूँ 2,260। ये जो amount है ये और थोड़ा बढ़ जाएगा, this will be 304,456 plus 2,260 306,716 306,716। ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये भी थोड़ा सा अलग ही आएगा, दिस मच माइनस कितना है 19,716। ये आ जाएगा 2,87,000 स्ट्रेट। ये भी हम लोग का चेंज हो जाएगा 2,87,000 स्ट्रेट। अभी हम लोग के पास वर्क सर्टिफाइड है और होपफुली द सही वाला जो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट है वो है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, टू नोशनल प्रॉफिट। ये क्या है हम लोग का, ये तो ऑब्वियसली हम लोग का बैलेंसिंग फिगर है। सो ये कैसे निकालेंगे, दिस मच माइनस 3,02,000 रुपीज। माइनस करने पे जो नोशनल प्रॉफिट है वो आ जाएगा हम लोग का 15,000 रुपए। अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट क्या बोल रहा है, फॉर्मेट चेक कीजिए। नोशनल प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा और उसको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। बाय नोशनल प्रॉफिट, इसका अमाउंट है 15,000 और इसको भी अगेन हम क्या क्या में डिवाइड करेंगे, टू। एक तो है पीएनएल अकाउंट, दूसरा जो है वो है टू रिजर्व्स अकाउंट। अभी पीएनएल के लिए हमें क्या देखना है कि हम लोग का कितना परसेंट ऑफ काम कंप्लीट हुआ है। सो कितना परसेंट ऑफ काम कंप्लीट हुआ है वो हम लोग को कैसे पता चलता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है that can be found out by comparing work certified and the contract price। so ये वाले क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 6 लाख रुपए, वर्क सर्टिफाइड कितना है 3,02,000। सो हम लोग निकाल सकते हैं बहुत इजीली। इसको मैं रफली यहाँ पर निकालती हूँ, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड।
सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,02,000 डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 6 लाख रुपए क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इंटू 100। 302 बाय 6 50.3। ओके, सो ये आ रहा है हम लोग का 50% से ज़्यादा। 50% से ज़्यादा होगा तो हम लोगों ने देखा था कि कितना अमाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, नोशनल प्रॉफिट जो कि यहाँ पर है 15,000 इनटू, अगर 50% से ज़्यादा वर्क कंप्लीट हो गया है तो हम लोग यहाँ पर कितना लेंगे 2/3, क्योंकि मैक्सिमम काम कंप्लीट हो गया है। 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड कितना है, ये है 2,41,600 डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कितना है, दिस मच। इसको हम लोग डायरेक्टली 20% भी लिख सकते थे, सॉरी 80% भी लिख सकते थे, बट मैंने लिख लिया है सो दैट आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है 2416 डिवाइडेड बाय 3020 इंटू 2/3 इंटू 15,000। ये अमाउंट जो है ये आ रहा है हम लोग का 8,000 रुपीज़। प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र होगा 8,000 रुपीज़ और रिजर्व में कितना जाएगा, बाकी का बचा जितना भी है 7,000 रुपये। ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, तो मैंने ये आपको पूरा सॉल्व करके बताया और आगे के 1-2 क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी और फिर हम लोग बाकी के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा और क्लास के बाद आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लें सो दैट ये आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा। ये वीडियो आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।